Today we start the topic genetics. In that topic, first we discuss about the basic terminologies, of genetics. जेनेटिक्स के अंदर ऐसे कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज की जरूरत है, क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं है तो आप टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। इसलिए ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस। अब इस टर्मिनोलॉजीज के बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि इनहेरिटेंस मतलब क्या। ओके, इट मीन्स व्हाट। इनहेरिटेंस एक प्रकार का वे है। इट इज अ वे। एक प्रकार का क्या है? वे है, रास्ता है। किसका रास्ता है? ऑफ पासिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करने का एक वे है, विच आता हे डिपेंड करता, मतलब कि ये डिपेंड करता है, विच डिपेंड ऑन विच फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन का कौन सा वो फॉर्म है या कौन सा वो टाइप है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वे है, सॉरी कि कहां से वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होने वाला है। अब रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सबको मालूम है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दो प्रकार के रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होते हैं, इसके लिए कौन सा वे है, कैसे इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर्स। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं होते हैं। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। इसमें गैमेट्स नहीं होते हैं। तो गैमेट्स नहीं होते हैं पर इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्पोर्स या विजिटेटिव सेल्स, इसमें क्या रहते हैं? स्पोर्स और विजिटेटिव सेल्स रहते हैं। और इसी स्पोर्स से या विजिटेटिव सेल्स से क्या पास होते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होती है। और ये स्पोर्स और विजिटेटिव सेल्स क्या है? वे है, रास्ता है। यानी कि ये देखो, इट इज अ वे ऑफ पासिंग। क्या पासिंग करने के लिए रास्ता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करने का एक रास्ता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलो या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन बोलो, सेम ही है। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो, इनहेरिटेंस एक प्रकार का क्या है? वे है। किसका वे है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होने का एक वे है, या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास होने का एक वे है। ओके, मोर एक्यूरेटली हेरिडिटी इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ओके, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं होते, इसीलिए ये स्पोर्स के थ्रू या वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू
क्या होते हैं, पास होते हैं। क्या पास होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स पास होते हैं। वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। गैमेट्स में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट है ओवरी। ओके, इसके थ्रू क्या पास होते हैं, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास होती है। इसके थ्रू हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या होती है, पास होती है। तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं है, इनहेरिटेंस एक प्रकार का वे है जिस वे से जेनेटिक इंफॉर्मेशन और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास होती है। अब ये वे डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन कौन सा है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो स्पोर्स और वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू होता है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो ये होता है गैमेट्स के थ्रू। ओके, आई बात समझ में। तो देखो, इसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजीज की तरफ आते हैं, वो है हेरिडिटी। वो क्या है, हेरिडिटी। देखते हैं हेरिडिटी मीन्स व्हाट। मैंने अभी कहा कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास होती है। कहां पर पास होती है, ऑफस्प्रिंग में। किसकी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में पास होती है, तो पेरेंट्स की हेरिडिटी इंफॉर्मेशन किसके अंदर जाती है, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती है। तो हेरिडिटी इस वर्ड का मतलब यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो ये कहता है कि इट इज ट्रांसमिशन। ये क्या बोलता है भाई, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ, किसका ट्रांसमिशन होता है, कैरेक्टर्स का, कैरेक्टरिस्टिक। ओके, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स के, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स। किसके थ्रू भाई, गैमेट्स के थ्रू गैमेट्स। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स। अब देखो, ये है पेरेंट 1 और ये है पेरेंट 2। ये है सपोज फादर। ओके, ये फादर है और ये है मदर। ओके, जब भी इन दोनों में रिप्रोडक्शन होगा तब इन दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स किसके अंदर आएंगे भाई, ऑफस्प्रिंग के अंदर आएंगे। तो इसी टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं, हेरिडिटी बोल सकते हैं। और कौन सा वे है, वे बाय गैमेट्स, गैमेट्स के थ्रू। ओके, आई बात समझ में, ठीक। इसके बाद की टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड इज द जेनेटिक्स। आप सभी लोगों को जेनेटिक्स तो मालूम ही होगा। और फादर कौन है जेनेटिक्स के, यस, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर। आप मुझे ये बात कमेंट में बताइए अगर आपको पता है, ठीक है। बाद में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। वैसे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या बोलता है, अगर हमने हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की स्टडी की, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की स्टडी की, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं,
जेनेटिक्स बोल सकते हैं। अब हेरिडिटी का तो डेफिनेशन आपको पता ही है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स, इट्स कॉल्ड एज हेरिडिटी, इसकी स्टडी। और वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स व्हाट, वेरिएशन मीन्स डिफरेंस बिटवीन, किसके डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 100% सिमिलर दिख सकते हैं क्या, 100% सिमिलर टू पेरेंट्स, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम 100% हमारे पेरेंट्स के जैसे हम नहीं दिख सकते। पेरेंट्स के कैरेक्टर्स तो ऑफस्प्रिंग में आते हैं, बट कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स, कुछ नए जीन्स भी बनते हैं उस ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो हम उसी को ही बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। यानी कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के इन दोनों में जो डिफरेंस हो सकता है उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। अब ये वेरिएशंस क्यों आते हैं हम आगे जाके देखने वाले हैं, क्रॉसिंग ओवर से आते हैं। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है हम बाद में देखते हैं, पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम पढ़ने वाले हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जेनेटिक्स ये एक प्रकार का अभ्यास है, इट इज अ स्टडी। किसकी स्टडी हम करने वाले हैं यहां पर, हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं, तभी तो हम उसको जेनेटिक्स बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर